एक ऐसा क्वेश्चन जो हर एक वॉच कलेक्टर के माइंड में रहता है कि एक बजट वॉच जो 1000-1500 तक की आती है वर्सेस एक वॉच जो अराउंड 10,000 की आती है, दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है और क्यों एक वॉच सिर्फ 1000 रुपए की है, क्यों एक वॉच 10,000 की है, जबकि ये दोनों ही क्वार्ट्ज मूवमेंट पे रन होती हैं। तो कुछ ऐसे ही पैरामीटर्स मैंने रखे हैं जिनके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 3 वॉचेज हैं जो 1000 की रेंज में है, 3 वॉचेज हैं जो 10,000 की रेंज में है। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। अब देखो मोस्टली जो यहाँ पे ब्रेसलेट यूज होता है, अगर आप स्टील वाली वॉचेज लेते हो 1000-1500 की रेंज में, आपको स्टेनलेस स्टील का ब्रेसलेट मिलता है। दैट इज अ प्लस पॉइंट। और फिनिश भी अच्छी खासी होती है फॉर द प्राइस दैट यू पे। बट मोस्टली अगर आप इन दोनों वॉचेज में भी देखोगे ना, जो लिंक्स होते हैं वो फोल्डेड लिंक्स होते हैं। इस तरीके से जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें आपको प्लेट्स मिलती हैं। वर्सेस अगर मैं 10-12-15,000 की रेंज की वॉचेज में जाता हूँ, यहाँ पे आपको जितने भी स्टेनलेस स्टील के ब्रेसलेट्स मिलते हैं उसमें आपको सॉलिड लिंक्स मिलते हैं। तो बेटर क्वालिटी होती है, थोड़े से हैवी फील होते हैं एंड ड्यूरेबिलिटी बेटर रहती है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है रैटलिंग साउंड। अब ये एक 10,000 की वॉच है वर्सेस ये 1000 रुपीज़ की वॉच है। तो आप जब भी ये वेयर करते हो एक बजट वाली वॉच, आपको ये जो रैटलिंग साउंड है ना, बहुत इजीली सुनने को मिलता है वर्सेस अ वॉच जो 10,000 रुपए की रेंज में है, जहाँ पे आपको उतना इजीली वो रैटलिंग साउंड नहीं सुनने को मिलता। नेक्स्ट अगर मैं केस के मटेरियल की बात करूँ, तो अगर आप बजट वॉचेस पे जाते हो तो मोस्टली आपको जो केस मिलेगा वो ब्रास का ही मिलेगा। अलॉय मेंशन होता है, मोस्टली इट इज ब्रास मटेरियल। वही अगर मैं 10,000 की वॉच की बात करूँ, मोस्टली यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का ही केस मिलता है। यहाँ पे मेरे पास 2-3 वॉचेज हैं एंड सब में ही स्टेनलेस स्टील आपको केस देखने को मिल जाता है। और एक बढ़िया चीज मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि केस स्टेनलेस स्टील या नहीं, किसी भी वॉच के बैक साइड पे देख लिया करो, वहां पे अगर फुल स्टेनलेस स्टील, ऑल स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस स्टील मेंशन है, मतलब उसका केस एंड ब्रेसलेट दोनों स्टेनलेस स्टील का है। अगर स्टेनलेस स्टील बैक मेंशन है तो सिर्फ बैक स्टेनलेस स्टील की है। मोस्ट प्रोबेबली जो केस है वो अलॉय या ब्रास का बना हुआ है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ग्लास। अब ग्लास में बजट वॉचेस में मोस्टली आपको मिनरल क्रिस्टल मिल जाता है, विच इज गुड इनफ। बट अगर मैं 10,000 की रेंज में जाता हूँ, कई वॉचेस, हर वॉच में नहीं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एडिफिस कैसियो की है, ये सेफायर ग्लास के साथ आती है, तो ना के बराबर इसमें स्क्रैचेस आते हैं। आप जितना भी रफली यूज करो इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे। वही अगर मैं बजट वॉचेस में बात करूँ, यहाँ मिनरल क्रिस्टल यूज होता है, जहाँ पे स्क्रैच आने के चांसेस थोड़े ईजी रहते हैं। बट एक डिफरेंस मैं ये भी बता दूं, मिनरल जो क्रिस्टल होता है वो ईजिली शैटर नहीं होता। बट अगर आप सेफायर यूज़ कर रहे हो, उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते, बट शार्टर होने के चांसेस थोड़े इजी हो जाते हैं। बट अगेन यहाँ पे मेरे पास जो 3 वॉचेस है ना, मैंने इंटरेस्टिंगली 10,000 की रेंज में 3 वॉचेस रखी थी, जहाँ पे एक वॉच में मिनरल क्रिस्टल है, एक वॉच में सेफायर है एंड इवन एक टाइमेक्स मार्लिन में एक्रेलिक यूज किया गया, बिकॉज ये डोम शेप्ड है। नॉर्मली इस रेंज में एक्रेलिक यूज होता नहीं है, दिस इज एन एक्सेप्शन, बट इसका डिजाइन अच्छा है तो फॉर 10,000 रुपीज इट मेक सेंस। नेक्स्ट हम आते हैं मूवमेंट पे। जो वॉच का एक हार्ट होती है, जैसे कार का इंजन होता है, वैसे ही वॉच की जो मूवमेंट है उसी का सारा मोस्टली आप जो पैसा पे करते हो दैट इज फॉर द मूवमेंट। अब बजट वॉच में अगर आप जाओगे, यहाँ पे क्वार्ट्ज मूवमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द वॉचेज में आपको बहुत बेसिक मूवमेंट मिलेगा, जो 1-2 साल बैटरी जो इसमें यूज होती है, 1-2 साल चल जाए तो बहुत है, उतना रिलायबल भी नहीं रहता। वही अगर हम 10-12-15,000 की रेंज की वॉचेज में जाते हैं, मोस्टली यहाँ पे जो मूवमेंट यूज होता है, अगर आप क्वार्ट्ज मूवमेंट ले रहे हो तो बहुत अच्छा मूवमेंट यूज किया जाता है। प्लस 10,000 की रेंज में आपको इजिली कुछ ब्रांड्स में ऑटोमेटिक मूवमेंट्स भी मिल जाती है। टू गिव एन एग्जांपल, अगर आप एल्बा की वॉचेज लोगे तो Y676 मूवमेंट है, फ्रैंक लॉर्ड मियोटा 8215 यूज़ करता है, आर्गॉस सीगल का 2706 यूज़ करता है, DWC एवरेस्ट 3 सीको NS35 यूज़ करता है। तो अराउंड 10 से 12 हज़ार में आपको ऑटोमेटिक मूवमेंट वाली वॉचेस भी अच्छी खासी मूवमेंट के साथ मिल जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस रहता है इस प्राइस रेंज में। देन ऑब्वियसली डायल साइज एक कंप्लेन है जो आज स्पेशली 2 साल से आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी बजट वॉचेस है ना, 42, 43, 45 mm तक भी डायल साइज चले जाता है। वही अगर आप थोड़ा सा स्पेंड करते हो, 8 से 10 हज़ार की रेंज में आते हो, तो आपको ऑप्शंस मिलने लग जाती हैं। आपको 36 mm भी मिल जाएगा, 38 mm भी मिल जाएगा, 40 mm का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बट बजट में इजीली इतने ऑप्शंस नहीं होते। सारे ब्रांड, चाहे टाइमेक्स हो, टाइटन हो, सोनाटा हो, मैक्सिमा हो, सब बड़े बड़े डायल्स बनाने में लगे हुए हैं। देन अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें या लॉन्गेटिविटी की बात करें, तो ऑब्वियसली बजट वॉचेस इज नॉट मेड टू बी ड्यूरेबल। वो ऐसा नहीं है कि आप रख लोगे तो 5, 7, 10 साल चल जाएंगी। एक्सेप्शन ये है कि कैसी होगी, एक आध वॉच आपको अच्छी मिल जाएगी, वो लंबी चल सकती है विद लॉन्ग बैटरी बैकअप ऑफ लाइक 5 to 10 ईयर्स। बट मोस्टली जितने भी ये फैशन वॉचेस हैं, 2 साल भी चल जाए, इट इज गुड इनफ। वही अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, 10,000 की रेंज की वॉचेस इजीली 5 साल का रन दे सकती हैं। बैटरी अच्छी यूज होती है, मूवमेंट्स अच्छी यूज होती हैं,
वॉचेस ड्यूरेबल होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी होता है वाटर रेजिस्टेंस का। मोस्टली आप वॉच के बैक में देखोगे ना, वाटर रेजिस्टेंस मेंशन्ड होती है। जैसे यहाँ कुछ वॉच यहाँ 30 लिखा हुआ है, कई वॉचेस में लिखा ही नहीं होगा, नहीं लिखा तो समझ जाओ 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है। 50 मीटर्स तो आपको अंडर 3000 ईजिली मिलता ही नहीं है, तो मोस्टली 30 मीटर की वाटर रेजिस्टेंस होती है। तो अगर आप ये वॉचेस पहन रहे हो, इवन हैंड वॉश के टाइम आपको आइडियली वॉच उतारनी चाहिए, बिकॉज ये उतनी रेजिस्टेंट नहीं होती कंपेयर टू 10,000 वॉच, जहाँ पे आपको 100 मीटर्स तक का वाटर रेजिस्टेंस इजीली मिल जाता है, नहीं तो 50 मीटर्स तो रहता ही है। तो आप पहन के इवन यू कैन टेक अ बाथ, आप स्विमिंग भी कर सकते हो डिपेंडिंग कि रेजिस्टेंस कितना है, 50 है, 100 है या 200 है। बाकी लास्ट में ऑब्वियसली डिज़ाइन, लुक एंड फील की बात आ जाती है। बजट वॉचेस में ऑब्वियसली आपको वो पता लग जाता है कि ये बजट वॉच है बिकॉज ऑफ हाउ इट लुक्स, हाउ इट फील्स। जो फिनिश होता है आपका केस टू ब्रेसलेट वो उतना स्मूथ नहीं होता, बिकॉज केस का मटेरियल अलग है, स्ट्रैप का मटेरियल अलग है। वही अगर आप 10-12,000 की रेंज में जाते हो तो आपको इंटीग्रेशन अच्छा मिल जाता है, केस टू ब्रेसलेट का फिनिश अच्छी होती है, लुक एंड फील बढ़िया होती है, इट फील्स गुड, रैटलिंग साउंड कम होता है, देखने में प्रीमियम लगती है। ब्रेसलेट एंड केस का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने में बढ़िया लगता है। इवन मैंने लेदर स्ट्रैप मेंशन करना मैं मिस कर गया था, बट इफ आई कंपेयर 1000 रुपए की वॉच का लेदर स्ट्रैप वर्सेस 10,000 की वॉच का लेदर स्ट्रैप, जमीन आसमान का फर्क है। हाउ इट लुक्स, हाउ इट फील्स, पैडिंग कैसी है। बाकी अगर आप वेयर एंड टेयर भी देखोगे तो बजट वॉचेस बहुत ईजिली जो स्ट्रैप है लेदर वाला वो वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। बाकी लास्ट में ऑब्वियसली कुछ फंक्शन एंड फीचर्स का भी डिफरेंस आ जाता है। बजट वॉचेस में वैसे तो यूजुअली आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलती हैं, बट अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे, जैसे कि सोनाटा की वॉच है, यहाँ पे 3 सब डायल्स हैं, तो यहाँ पे आपको डे डेट का एक अलग सब डायल मिल जाता है। देन मैक्सिमा की ये वॉच है मेरे पास, यहाँ पे भी डे एंड डेट का आपको एक विंडो मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बजट वॉच में आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलते, मिल जाते हैं, जस्ट दैट एक्यूरेसी उतनी बढ़िया नहीं होती। वही अगर मैं 10,000 की रेंज में जाता हूँ तो यहाँ पे मोस्टली आपको बहुत ईजिली क्रोनोग्राफ फंक्शन मिल जाता है। तो आपको डेडिकेटेड पुशर्स मिलते हैं, ऊपर वाला पुशअप प्रेस करोगे तो आपका क्रोनोग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, प्रेस करोगे स्टॉप कर सकते हो, नीचे रीसेट कर सकते हो, डेट विंडो रहती है, सब डायल्स होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ती रहती हैं। सिमिलरली है विद ये टाइटन की, मेरे पास एक वॉच है मैरीटाइम, अब यहाँ पे भी क्रोनोग्राफ है, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं पुशअप प्रेस करता हूँ, ऊपर जो डिस्क है क्रोनोग्राफ की वो मूव होती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको बजट वॉचेस में देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं, एक एक्सपीरियंस जो आप बजट वॉचेस में एक्सपेक्ट करते हो वर्सेस मिड रेंज जो 10 से 12,000 की रेंज की वॉचेस में आता है। तो ये वॉच, मैं एज अ वॉच एक्सपर्ट ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, विच आई एम नॉट। मैं जस्ट एक कलेक्टर हूँ, मैं जो वॉचेस परचेज करता हूँ उसके बेसिस पे जो चीज़ें मुझे लगी वो मैंने आपके साथ शेयर करा। कहीं पे कुछ मैंने गलत मेंशन किया है या आपको लगता है इस लिस्ट में कुछ ऐड करना है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड लेट मी एंड अदर्स नो। अपनी नॉलेज भी आप शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।